नमस्कार। एक 14 वर्षीय जातिका की कुंडली हमारे सामने 5 जुलाई 2006 शाम को 5:25 का जन्म समय आपने हमें दिया है। उसके आधार पर हम इस कुंडली का फलित करने जा रहे हैं। ये कुंडली धनु लगन की है और चंद्रमा तुला राशि में बैठे हुए हैं, यानी लगन के स्वामी बृहस्पति हैं, राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले गुरु और चंद्र के योग की, जहाँ बृहस्पति लगन का मालिक है और चंद्रमा राशि का मालिक होकर बैठा हुआ है। जब गुरु चंद्र का योग किसी कुंडली में होता है तो ये गुरु चंद्र का योग है। कुछ लोग इसको गजकेसरी योग बोल देते हैं, लेकिन ये गजकेसरी नहीं होता। यह है गुरु चंद्र का योग। ये व्यक्ति को दानी, धार्मिक और सत्यवादी बनाता है, यानी व्यक्ति का धर्म के प्रति आसक्ति देता है, धर्म के प्रति उसका झुकाव देता है। व्यक्ति ये जीवन में ईश्वर में आस्था रखता है और दान धर्म के कार्य अपने जीवन में कर लेता है। लगन का मालिक बृहस्पति जब एकादश भाव में बैठे और साथ में अष्टमेश भी हो तो व्यक्ति को घर परिवार से सहयोग मिल जाता है। और कभी कभी ऐसे लोगों को देखा जाता है, क्योंकि देश काल पात्र के हिसाब से ही सब चीज़ें हैं, कि अब तो लड़कियों का हिस्सा भी माँ बाप की प्रॉपर्टी में होने लगा है। ये कानून में लिखा हुआ है। तो ऐसा ही एक योग है कि पैतृक संपत्ति से संबंधित सुख इस व्यक्ति को अवश्य मिलेगा। एक बात। दूसरा, लगन के ऊपर देखिएगा आप, सूर्य का प्रभाव है जो कि भाग्येश है। सूर्य पिता का कारक भी है, सूर्य भाग्य का मालिक भी है। वो सप्तम में बैठ के लगन को देख रहा है। इसका मतलब इस व्यक्ति को भाग्य का लाभ मिलेगा, लक्ष्मी का लाभ मिलेगा, ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी। उसका भाग्य कहीं ना कहीं जोर लगाएगा व्यक्ति को जीवन में सब प्रकार की सुख सुविधाएं देने के लिए। लग्नेश जब एकादश में हो तो कहीं ना कहीं एकादश भाव है प्राप्तियों का भाव, यानी व्यक्ति की बॉडी, व्यक्ति का शरीर लाभ से जुड़ गया। वो व्यक्ति जीवन में किसी भी काम में हाथ डालेगा तो उसको सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा, लाभ मिलेगा। सप्तम भाव में जब अकेला सूर्य होता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। किस लिए? सूर्य एक क्रूर ग्रह है, सूर्य एक सेपरेट कराने वाला ग्रह होता है। जब ये सप्तम भाव में हो और सप्तम भाव में अकेला बैठा हो तो ये हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप में थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम डाल देता है। अब बृहस्पति जो लग्नेश चतुर्थेश हैं, एकादश में बैठे हैं, भूमि जमीन जायदाद का लाभ दिला देंगे। तो और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है, जो कि आपके रिलेशनशिप्स को टूटने नहीं देगा, बना के रखेगा। और देखिए यही बृहस्पति नवांश में भी एकादश भाव में ही बैठा है, मंगल के साथ बैठा है और यहाँ भी अपनी 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। इसका मतलब है बृहस्पति अकेला यहाँ काफ़ी है आपके जीवन में वैवाहिक जीवन का सुख देने के लिए और उस सुख को मेंटेन करने के लिए। वीनस विवाह का कारक होकर जब छठे घर में पहुँचता है तो ये स्थिति कभी कभी वैवाहिक जीवन में देरी का सामना करा देती है, यानी शादी होने में देरी का योग। बाकी शत्रुओं पर विजय हो जाएगी, शत्रु पक्ष पर आप हावी रहेंगे, जीवन में कंपटीशन वगैरह देंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। राहु केतु अक्ष जब जब किसी कुंडली के एक्सेस को प्रभावित करता है, जैसे यहाँ चौथे और 10वें को एक्सेस को प्रभावित किया राहु केतु ने, इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ ये है कि राहु और केतु आपको जीवन में, चाहे वो प्रोफेशनली हो चाहे वो घर का सुख हो, उसके सुख प्राप्ति में कमी देंगे। जीवन में जब भी केतु की दशा आएगी आपको प्रोफेशनली परेशानी होगी। अगर उस दौरान आप कोई नौकरी या व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। कुंडली में सप्तम भाव का मालिक अष्टम में वक्री है, दशम का मालिक भी अष्टम में वक्री है, साथ में नीच का मंगल और शनि बैठा है। ये कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ वाइज भी अच्छा नहीं, ये कॉम्बिनेशन प्रोफेशनली भी अच्छा नहीं। ये दोनों ही क्षेत्रों में आपसे कड़ी मेहनत करा रहा है। शादी में देरी होना, शादी के बाद पति के साथ वैचारिक मतभेद होना भी यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रहा है। साथ ही साथ जब अष्टम में अशुभ ग्रह होते हैं तो ससुराल पक्ष से संतुष्टि नहीं मिल पाती, ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे नहीं हो पाते हैं। साथ ही साथ हस्बैंड वाइफ के बीच में वैचारिक मतभेद या बोलचाल का आपसी मतभेद दिखता है, इसलिए वाणी पर संयम रखना होगा। आपको अपनी वाणी पर भी संयम रखना होगा, क्योंकि यह वाणी से ही आपकी प्रॉब्लम शुरू होंगी। आप देखिएगा मंगल और शनि दो अशुभ ग्रह जब अष्टम में बैठ जाते हैं तो ये दोनों वाणी स्थान को देखते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी कभी अति खर्च करने वाला, फिजूल बोलने वाला, फिजूल खर्च करने वाला,
पेशेंस कम रखता है, क्रोधी जल्दी हो जाता है, ऐसा देखा गया है। अष्टम में नीच का मंगल मंगल दोष बनाता है। पंचम का मालिक अष्टम में जब नीच का हो तो ये एजुकेशनली भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ शिक्षा का कारक भी है। ऐसे लोगों की शिक्षा अधूरी रह जाती है, छुटकर चलती है, स्ट्रीम चेंज हो जाती है कि कभी साइंस साइड पढ़ रहे हैं तो फिर बाद में आर्ट साइड पढ़ रहे हैं। लेकिन शिक्षा से संबंधित बाधा अवश्य इस कुंडली में है, जो भविष्य में होगी भी। चलिए, ये तो रहा एक कुंडली के ग्रहों की स्थितियाँ कि भाई कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठा और कैसा है। चिंता का विषय इस कुंडली में अभी तक जो निकल के आया है, अभी एजुकेशन में है, 14 साल के हैं, कोई बहुत अच्छी एजुकेशन अभी तक तो दिखाई दी नहीं है। बाकी आगे दशाओं पर आधारित होती हैं कि क्या स्थिति मिलेंगी। लेकिन हाँ, एजुकेशन में प्रॉब्लम का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ दिखाई दिया। ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है, एजुकेशन के लिए, और शादी में देरी कराने का भी एक योग ये है। अष्टम में जब मंगल नीच का है तो मंगल दोष है, वो भी मैंने आपको यहाँ बताया। बच्चे को बृहस्पति की महादशा सितंबर 2020 से शुरू हुई। 17 सितंबर 2020 से 16 वर्ष की बृहस्पति की महादशा शुरू हुई है। अब बृहस्पति एकादश भाव में हैं, यानी बृहस्पति लाभ में बैठे हैं। इसका मतलब कैसे भी होगा ये ग्रह आपको लाभ देगा, चाहे पढ़ाई में परसेंटेज कम आए, लेकिन ये आपको क्लास पार करा देगा, ये आपको फेल नहीं कराएगा, क्योंकि ये यहाँ भी एकादश में बैठा है। अब लगन से पंचम का मालिक मंगल अष्टम में नीच का, और बृहस्पति से और चंद्रमा से पंचम का मालिक शनि भी अष्टम में। इसका मतलब है कि शिक्षा से संबंधित अवरोध तो आएंगे। एक बहुत ब्रिलियंट हॉरोस्कोप ये शिक्षा के हिसाब से नहीं दिखती। 2027 तक आप देखिएगा, अभी बृहस्पति में बृहस्पति चलेगा नवंबर 22 तक, बृहस्पति में शनि आ जाएगा, शनि अष्टम में बैठा है, बृहस्पति में बुध आ जाएगा, बुध भी अष्टम में ही बैठा है। इसका मतलब जो भी एजुकेशन होगी वो आसानी से नहीं होगी, वो टफ होगी, उसमें कठिनाई हेल्थ को लेकर भी आ सकती हैं, आपका पढ़ाई में मन ना लगना ऐसी कंडीशन को भी लेके आ सकती हैं। यानी प्रॉब्लम्स तो दिख रही है। कुछ उपाय बताऊंगा, उनको करेंगे तो हो सकता है कुछ लाभ मिल जाए। आपने कहा कुंडली के अनुसार ग्रह नक्षत्र आदि क्या कहते हैं, तो ग्रहों के बारे में, इनके बारे में मैंने आपको बताया। लगन राशि के बारे में, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, बृहस्पति की महादशा चल गई है कुंडली में, यहाँ पर 8th हाउस में प्लेनेट हैं। अष्टम भाव और कर्क राशि में जब ग्रह बैठें तो व्यक्ति को बड़ी आंत से संबंधित प्रॉब्लम, यानी जिसको कहते हैं कब्ज, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट खराब रहना। दूसरा 4 नंबर की राशि है तो ये आपके लंग्स यानी फेफड़े, सांस से संबंधित तकलीफ़, सांस लेने में कमी होना, खांसी, जुखाम, कफ से संबंधित प्रभावित करने वाले रोग, ऐसे रोग इस कुंडली में दिखते हैं, जो कि यहाँ दर्शा रहे हैं कि व्यक्ति को ऐसी ही प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो हेल्थ वाइज भी मैं ज़्यादा अच्छा आगे नहीं कहूँगा, छोटा मोटा तकलीफ़ बच्चे को मिलेगी। मांगलिक दोष है तथा आगे भविष्य कैसा रहेगा। हाँ, मांगलिक है, भविष्य के बारे में भी हम बात करेंगे आगे। धन के स्रोत तथा नौकरी किस क्षेत्र में लगेगी या रहेगी। चलिए, कुंडली में बृहस्पति की दशा 16 साल के लिए आई, और बृहस्पति का एक चीज़ से तो चलो यहाँ संबंध है कि वो एकादश में बैठा है, पंचम से कनेक्शन है, यानी कोई ना कोई ऐसी पढ़ाई बच्चे की करा देगा जो कि आगे जाके सोर्स ऑफ इनकम का कारण बन जाएगी। ऐसे लोग वाणी से जुड़े हुए कार्य, चाहे वो शिक्षा के फील्ड में हो, कोई बीएड कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति सफल रहता है। यानी शिक्षा से संबंधित क्षेत्र, एजुकेशन से संबंधित डिपार्टमेंट, टीचिंग लाइन, इन लोगों के लिए ठीक है। इनको इसी दिशा में प्रयास करने चाहिए, उसमें ग्रेजुएशन करें, पीजी करें, बीएड करें, जो भी उसमें करना है वो चीज़ें करें। साथ ही साथ सरकारी नौकरी से संबंधित चांस भी दिखते हैं, इसलिए उसका अवश्य इस लोगों को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये व्यवसाय करने वाली कुंडली नहीं है, ये नौकरी करने वाली कुंडली है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके लिए सिर्फ आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी कुंडली में अगर वैवाहिक जीवन से संबंधित स्थितियाँ हों, प्रॉब्लमेटिक स्थितियाँ हों,
परेशानी की स्थिति दिख रही हो, तो उसका कुंडली मिलान ही सबसे अच्छा उपाय है। यानी जैसी कमी आपके बच्चे की कुंडली में है, वैसी कमी अगर लड़के की कुंडली में ना हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। अब आजकल लोग क्या कर रहे हैं, कुंडली मिलान तो करते नहीं हैं, गुण मिला ले लेते हैं कि जी 18 मिल गए, 20 मिल गए, 25 मिल गए, हो गई शादी। फिर बाद में वो दुखी रहते हैं, फिर बाद में वो पंडित जी को पकड़ते हैं कि आपने 28 गुण मिलाए थे और वैवाहिक जीवन परेशानी भरा चल रहा है। वो है इसीलिए क्योंकि ये कुंडली मिलान है, गुण मिलान से काम नहीं चलेगा। माता पिता के साथ संबंध कैसे रहेंगे? मुझे अभी तक ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दी है माता पिता से संबंधित कि जो बहुत बड़ी समस्या आए। अब बृहस्पति में शुक्र की दशा इनको आएगी जुलाई 28 से अप्रैल 31, और जब तक शायद इनकी उम्र 23 वर्ष के आसपास मैं समझता हूँ हो जाएगी। तो जुलाई 28 से अप्रैल 31 बृहस्पति में जो शुक्र का समय आएगा वो इनके लिए एक शादी का अच्छा खासा योग लेकर आ रहा है। तो शादी से संबंधित स्थितियाँ भी मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। तो आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब मैंने दिए। अब बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, बच्चे को बोलिएगा कि जब भी मौका लगे वो शिव मंदिर में जाके भगवान शिव को जल चढ़ाए। भगवान शिव के मंदिर जाए, रोज़ जाए तो बहुत ही बढ़िया। शिव मंदिर जाए, भगवान शिव को जल चढ़ाए, वहाँ पर खड़े होकर शिव चालीसा का पाठ कर ले, ओम नमः शिवाय का जाप कर ले, मृत्युंजय मंत्र का जाप कर ले। ये सब इसके लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। वो स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। जब ये बच्चा 16 साल का हो जाए तो इसको एक पुखराज रतन पहना देना अच्छा सा। शुरुआत में अच्छा श्रीलंकन पुखराज पहनाना तो 5.25 रत्ती भी बहुत रहेगा, 5.25 या 6.25। तो एक पुखराज रतन इनको पहना देना आप अच्छा सा, वो भी इनकी हेल्थ वेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। बाकी हनुमान जी के मंदिर जाना या हनुमान जी की उपासना करना या हनुमान चालीसा पढ़ना भी इनके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के तौर पे अच्छा रहने वाला है। तो ये थी कुंडली की स्थितियाँ। बृहस्पति की नई दशा शुरू हुई है, बृहस्पति एकादश में है। भले ही शिक्षा कठिनाई से होगी लेकिन होगी ज़रूर, व्यक्ति अंततः उसमें सफल हो ही जाएगा। तो व्यक्ति को शिक्षा में लगा के रखिएगा लगातार। वैसी स्थितियां दिखती हैं, उपाय करेंगे तो निश्चित इनको लाभ मिलेगा। ये था आपकी कुंडली का एनालिसिस। नमस्कार।